शाश्वत जीवन की ओर। हाँ, तो कल जो हमने चर्चा करी थी कि कैसे हम सबको विवश होना पड़ता है घर बार छोड़ने पे, वो भी बार बार बारंबार। हर जन्म में हम ये कर रहे हैं। जन्म मतलब एक घर में एंटर करना और मृत्यु मतलब उस घर को त्यागना। तो ये पाना और छोड़ना ये जो है चल रहा है। अभी इससे निकलने के लिए, मतलब ये बचपना है ना, ये एक तरह से अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए इसमें तो ये हम क्या कर क्या रहे हैं, एक्चुअली बचपना है। एक चीज़ को पा रहे हैं और वो छूट रही है, और फिर से उसको पा रहे हैं, छूट रही है। तो ये कब जब बुद्धि आती है व्यक्ति में, सतोगुणी बुद्धि है ना, जब सत्व गुण का प्रभाव होता है तो फिर देख पाता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या फिर वो प्रश्न पूछता है कि क्या शाश्वत जीवन संभव है? क्या ऐसा जीवन हो सकता है जिसमें एक बार हम प्रवेश करें तो उससे निकलना नहीं पड़े? क्या ऐसा हमें घर मिल सकता है, ऐसा परिवार मिल सकता है जिसमें हम एक बार प्रवेश करें तो फिर वापस हमें उन संबंधियों को छोड़ना नहीं पड़े उनको हमेशा के लिए? तो शाश्वत जीवन, इसलिए आज का शीर्षक है शाश्वत जीवन की ओर। तो क्या ऐसा शाश्वत जीवन संभव है? हाँ, ये प्रश्न जो है, जब सत्वगुण की वृद्धि होती तो ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत कल चर्चा किया था कि कैसे जो त्याग है, हाँ, संन्यास जो है, उसका अर्थ क्या है। भगवद गीता में भगवान जो बता रहे हैं कि जो कर्म के जो फल हैं उसको भोगने की जो इच्छा है उसको त्याग करना, वो संन्यास कहलाता है। तो अभी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो इसी के लिए है, अल्टीमेटली अनासक्त होने के लिए। हमारे जो एक तो हमारा शरीर, इस शरीर से हम बहुत आसक्त हैं, और इस शरीर के जो विस्तार हैं, हाँ, गृह परिवार, संबंधी, समाज, देश, है ना, ये सब जो है, ये सब इस शरीर के विस्तार है। तो हम शरीर से आ सकते हैं और इन सब चीज़ों से भी, इनके विस्तार से भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अनासक्त होना ही पूरा उद्देश्य है वर्णाश्रम व्यवस्था का, जिसको आज हम हिंदू बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू, लेकिन हिंदू का अर्थ क्या है? सब जो है अभी मिक्स कर दिया है, सब कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हिंदू का अर्थ क्या है। लेकिन एक्चुअल में हिंदू मतलब जो वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। ठीक है, तो इसलिए जो प्रश्न था परसों, जो प्रश्न था कि क्या सबको जो है छोड़ के, घर माता पिता को छोड़ के आ जाना चाहिए? एक्चुअल में जो वास्तविक चीज़ है वो क्या है, आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप किस आश्रम में हैं। हाँ, तो जिस भी आश्रम में हैं उसके अनुसार आपके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करना है बिना आसक्ति के, अनासक्त हुए, वो फल की चिंता करे बिना उन कर्तव्यों को करना है, इसलिए कर्तव्य बुद्धि है। ठीक है, तो इसलिए 4 आश्रम हैं। ठीक है, तो 4 आश्रम क्या हैं? हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। अल्टीमेटली वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि सब जो है संन्यास के स्तर पे आने चाहिए। संन्यास मतलब कि जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, हमारी कर्म के फलों को भोगने की जो इच्छा है, उसको त्यागना। वो जो फल है वो कृष्ण के लिए, कृष्ण उसको कृष्ण भोगता है, हम भोगता नहीं है, हम सेवक हैं। तो इस रियलाइजेशन पे आना, इस साक्षात्कार पे आना, यही लक्ष्य है वर्णाश्रम व्यवस्था का। तो इसलिए पूरा जो प्लानिंग है वर्णाश्रम व्यवस्था में वो है कैसे धीरे धीरे जो हर एक व्यक्ति है वो अनासक्त हो सके। तो ये संभव नहीं है तुरंत, हाँ, इसमें समय लगता है। शुद्धिकरण का जो पूरा जो कर्तव्य बुद्धि पहले आनी चाहिए। तो इसलिए जो जिस आश्रम में है उसमें वो कर्तव्य को निभाता है तो उससे वो उसका शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए आप देखेंगे 18वां अध्याय है भगवद गीता का, जिसमें भगवान संन्यास के विषय में बता रहे हैं, उसी अध्याय में भगवान वर्णाश्रम के विषय में बता रहे हैं। भगवान पूरा जो है बता रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण जो उसका गुण क्या होता है, क्षत्रिय उसका गुण क्या होता है, वैश्य उसका गुण क्या होता है, शूद्र जो उसका गुण क्या होता है। और फिर भगवान बताते हैं ये सब अपने गुण के अनुसार इनके लिए नियत कर्तव्य हैं, नियत कर्म हैं, और उसको करते हुए ये शुद्ध हो सकते हैं, उसको करते हुए। और भगवान तो कहते हैं कि जो जिसका उसके गुण के अनुसार जो उसका कार्य है, अगर वो उसमें दोष भी है तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो भी वो उसको करे। हाँ, और इस तरीके से क्या है वो शुद्ध होगा अल्टीमेटली। फिर कंक्लूजन क्या है, वो सब पालन करने का कंक्लूजन क्या है, अल्टीमेट किस पॉइंट पे आना है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक पॉइंट पे
पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित होना है। तो वो उस स्थिति को तैयार करने के लिए पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो इसलिए जो हमारा प्रश्न है एक्चुअली वो होना चाहिए कि हम किस आश्रम में हैं और उस आश्रम में स्थित होकर हम वहाँ पर प्रगति करें। तो इससे जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था वो तो जो है वो अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि आपका कौन सा आश्रम है। ठीक है, अभी समस्या क्या है, कलयुग में जो गृहस्थ आश्रम है वो बहुत ही विरले ही मिलेंगे, क्योंकि गृह मेधी बन चुके हैं अधिकतर। हाँ, गृहस्थ आश्रम कब है, जहाँ पर श्रम है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान वहाँ पे केंद्र है, धर्म वहाँ पे केंद्र है। लेकिन आजकल जो स्त्री पुरुष आते हैं साथ में तो बस इंद्रिय भोग जो है केंद्र होता है, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो फिर गृह मेधी है। आश्रम तब है जहाँ पर कृष्ण की सेवा जो है वो केंद्र है। तो स्त्री पुरुष साथ में मिलकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तब जो है उसे कहेंगे आश्रम है। अन्यथा अगर साथ में मिलकर टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, घूमने घामने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, घूम रहे हैं और प्रजल्प कर रहे हैं, व्यर्थ की सब बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में ये वाली लेकिन कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है, तो वो क्या है, वो फिर गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो गृह मेधी है। ठीक है, अभी तो इसलिए जो इस वर्णाश्रम व्यवस्था में नहीं है तो संन्यास तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि संन्यास सबसे हाईएस्ट उच्च स्तर है। संन्यास इतना आसान नहीं है। उसके लिए जब व्यक्ति जब ऐसे सारे आश्रम व्यवस्था से गुजरता है तब एक पॉइंट पे आके वो जो है संन्यास ग्रहण कर सकता है। लेकिन वो भी किसके लिए, वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यास भी जो है वो कौन लेते हैं, वो जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय भी जो है वो क्षत्रिय भी जो है वानप्रस्थ तक रहते हैं। एक्चुअल संन्यास जो है वो ब्राह्मण जो हैं वो एक्चुअल संन्यास ले सकते हैं, बाकी जो हैं उनके लिए वानप्रस्थ की है, वो लोग भी संन्यास विरले ही कोई हो पाता है। जो वैश्य है और शूद्र जो वर्ण के हैं उनमें विरले ही, बहुत ही कम ऐसा देखेंगे कि वो संन्यास ले रहे हों, उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए वो प्रश्न है ना, आसक्ति वहाँ ज़्यादा होती है। अरे तो इसलिए नहीं छोड़ना है, आप रहिए, घर पे रहिए, माँ बाप की सेवा करिए और ख़ुद भी जो है भगवान की सेवा में लगिए, माँ बाप को भी सेवा में नियोजित करिए। आपके लिए नहीं है संन्यास। संन्यास उनके लिए है जो जिनको ये साक्षात्कार है, बताया वहाँ पे अभयम, हाँ, कि मैं कोई भी अकेला नहीं हूँ। सन्यासी मतलब क्या है। और यहाँ एक और चीज़ बताइए, संन्यास कौन ले सकता है, जिसको लोक कल्याण करना है, जो सिर्फ मैं और मेरे में सीमित नहीं रहना चाहता, वो सबके कल्याण के लिए जो है कार्य करना चाहता है। तो कल्याण कैसे, ये जो भगवान का संदेश है उसका प्रचार। तो सन्यासी का बहुत बड़ा जो कर्तव्य है, सन्यास आश्रम में क्या कर्तव्य है कि उसको भगवान के संदेश का, जो शास्त्रों की शिक्षा है उसको प्रचार करना है। और इसके अनुसार सन्यासी जो है वो एक्चुअली हेड है, वर्णाश्रम व्यवस्था का वो हेड है, सारे जो आश्रम हैं उसका मुखिया है वो एक्चुअली। तो इसलिए सन्यासियों को जो है इतना आदर सम्मान वहाँ मिलता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो उनका कर्तव्य है भगवान का प्रतिनिधित्व करना और सबको जो है उस तरीके से मार्गदर्शन देना। तो क्या ये कर्तव्य करने के लिए हम तैयार हैं। और वहाँ बताया सन्यासी जो है वो हमेशा कहीं पर भी मतलब कुछ भी अपना कहने के लिए नहीं होता उनका। हाँ, तो बिल्कुल अनासक्त जीवन, इंद्रिय भोग बिल्कुल भी नहीं, और पूरी तरीके से प्रचार कार्य में लगना। जैसे हम श्रीला प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जो है हर समय बस भ्रमण करते थे, वो हर जगह जाके वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में संन्यास है वो किस लिए है, वो प्रचार के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो अगर कोई ऐसे लोक कल्याण के लिए इतना उदार हृदय है किसी का, तो बिल्कुल जो है वो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी संन्यास जो है डायरेक्ट नहीं। अभी जैसे यहाँ जो है हम अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। हाँ, हमें कभी कभी लोग सन्यासी समझते हैं, सन्यासी जो है बहुत उच्च स्तर है। हाँ, एक्चुअली हम ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ब्रह्मचर्य कर्तव्य क्या है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, हाँ, गुरु की सेवा करे। ठीक है, तो इसलिए अगर मेरे परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसे समझना चाहिए कि मैं अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ और जो मेरे जो गुरु महाराज हैं उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मेरा कर्तव्य है। अभी आप किस आश्रम में हैं और उसके अनुसार आपके जो कर्तव्य हैं वो आप करिए, और अल्टीमेटली कृष्ण को केंद्र में रखिए, वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो इसलिए छोड़ना नहीं छोड़ना वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहले अपनाना, क्या हम अपना रहे हैं और जिस अवस्था में है उसमें हम अपने जो उस आश्रम के अनुसार जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, क्या वो हम कर रहे हैं। हाँ, वो जो है हमारा पहला प्रश्न होना चाहिए। संन्यास बहुत बात की बात है। अभी जो है
उसके बारे में मत सोचिए। संन्यास, और ख़ासकर अगर ये चीज़ अगर माता पिता छोड़ना पड़ेगा, अगर छोड़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है तो अभी मत। सन्यासी जो है वो वहाँ वर्णन आता है, जितने भी महात्मा होते हैं जो भागवतम में इनका वर्णन है कि उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया, हाँ, तो कभी वो ऐसे नहीं सोचे कि अरे मैंने त्याग दिया, नहीं, वो जो उच्च है भगवान को प्राप्त करने के लिए, हाँ, तो वही उनके ध्यान में है। ठीक है, तो अगर जब तक हमारा ये अरे छोड़ दिया तो जो है वो फिर योग्य नहीं है, वो बेटर है वहीं पर रहे, माता पिता की सेवा करे, हाँ, और ख़ुद भी जो है भगवान की सेवा करे और श्रवण कीर्तन करे, भगवान के विषय में सुने, तथ्यों को समझे और धीरे धीरे तैयारी करे अल्टीमेटली उस गंतव्य के लिए। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट है। अभी पूरा सिस्टम जो है वर्णाश्रम सिस्टम है हमें अनासक्त करने के लिए। तो बोलेंगे अनासक्त क्यों होना है, क्यों ज़रूरी है, आसक्त रहें पूरे समय तक, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वो तो हमने देखा दिक्कत क्या है, वो चलता रहेगा, फिर चक्र चलता रहेगा। और जो मेन कारण है ये पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था का अल्टीमेटली किस लिए है, ताकि हम जो शाश्वत जो परिवार है उसमें हम एंटर हो सकें, उसमें प्रवेश हमें मिल सके। तो शाश्वत परिवार कौन सा है, शाश्वत जीवन कौन सा है? हाँ, तो वो है कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के साथ जो जीवन है वो शाश्वत जीवन है। तो अब इसको समझने के लिए कि कृष्ण के परिवार के हम भाग बन सकते हैं, एक्चुअली हैं हम कृष्ण के ही अंश हैं, तो एक्चुअल में हम कृष्ण के ही परिवार को बिलोंग करते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हमने वो जो संबंध है तोड़ लिया अपने, जैसे हमने चर्चा करी थी कि हमको क्या है, हमको अलग से इंद्रिय भोग चाहिए, हाँ, और अभी सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं और भगवान की सारी शक्तियाँ चाहिए हमें, भगवान नहीं चाहिए, कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो लेकिन कृष्ण को हमसे हमेशा जो है प्रेम है, इसलिए कृष्ण स्वयं आते हैं कैसे, परमात्मा के रूप में, और हमेशा हमारे साथ रहते हैं और छुपा लेते हैं अपने आप को और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो सबसे अधिक हमसे अगर कोई प्रेम करता है तो सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं कर सकता। और हमें कोई सबसे अच्छे समझता है तो वो भी कृष्ण है और कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए अल्टीमेटली जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है इस परिवार में प्रवेश करना, कि इसमें जो हमारा ओरिजिनल परिवार है, जो है शाश्वत परिवार, कौन है और उसके मुखिया कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो अभी इसके लिए समझना पड़ेगा कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोगों के दिमाग में घुसता नहीं है, क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाते कि भगवान एक व्यक्ति हैं, कृष्ण एक व्यक्ति है। उनको क्या लगता है कृष्ण एक वो है, लाइट है, हाँ, ब्रह्म ज्योति है एक, हाँ, और ज्योति में लीन हो जाओ फिर समाप्त सब, ओम शांति। हाँ, लेकिन ये जो है ये बहुत ही निचले स्तर की अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म ज्योति के परे जो है भगवान का रूप है, व्यक्तित्व है। ठीक है, अंतर क्या है कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विशाल का है, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कैसा व्यक्तित्व है। मतलब वो इस जगत के व्यक्ति नहीं है। हमने इस जगत में जितने भी व्यक्ति देखे हैं, कृष्ण वैसे नहीं है, कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कृष्ण का रूप हमें दिखता है तो उसमें भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, मुख है, सब जो है वो सिमिलैरिटी दिख रही है। लेकिन अंतर भी है। हाँ, अंतर क्या है? एक अंतर जिससे हम समझ सकते हैं बाकी सारे अंतर आते हैं, वो क्या है कि कृष्ण जो हैं परम शक्तिमान हैं। हाँ, उनकी शक्तियाँ असीमित हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हम कल्पना नहीं कर सकते। हम में भी कुछ शक्तियाँ हैं, नहीं, जैसे हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम कुछ हाथों से कार्य कर पाते हैं, है ना, ये सब शक्तियाँ हैं बेसिकली। लेकिन हमारी शक्ति क्या है, सीमित है। लेकिन कृष्ण की शक्ति क्या है, असीमित है। इसलिए कृष्ण हमको झेल भी पा रहे हैं, है ना। मतलब आप सोचो अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे जो हम कृष्ण के साथ कर रहे हैं, हाँ, कृष्ण को हम हर जन्म में हम ठुकरा रहे हैं। कृष्ण हमेशा तैयार ऐसे हृदय में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कब मेरी तरफ मुड़ेगा ये। हाँ, ये तो बस इसको तो बस अपनी पड़ी है, बस अपने इंद्रिय भोग की पड़ी है, लेकिन कब मेरी तरफ मुड़ेगा ये। हाँ, ये कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इतना प्रतीक्षा, मतलब कितने समय तक भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और साथ में हैं, इतना कौन टॉलरेट करेगा। हम देखते हैं हमारे कोई संबंध है, उसमें हम थोड़ा सा अगर किसी को ठुकरा दें, हाँ, तो फिर जो है वो संबंध जो है बहुत कड़वे हो जाते हैं। हाँ, और वो भी देखना पसंद नहीं करता, हम भी उसको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन भगवान के साथ हम वही कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर वही कर रहे हैं। और क्या डिमांड भी करते हैं, नहीं दो, और जो है आपको क्या, भगवान की क्या इच्छा है,
भगवान की थोड़ी कोई इच्छा होती है, इच्छा तो सिर्फ हमारी है। हाँ, तो वो समझ नहीं पाते कि दरअसल कृष्ण व्यक्ति हैं, कृष्ण की भी इच्छाएं हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। हाँ, तो भगवान जो हैं आदेश दे रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि भगवान की भी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा क्या है? वो हमारे साथ प्रेम में आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हम जो है, हमें प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए। हाँ, तो ये समस्या जो है, इसके कारण हम कृष्ण से जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको हम जोड़ नहीं पा रहे। तो ये जो मनुष्य जीवन है उसमें ये एक अवसर मिल रहा है हमें कि कृष्ण के विषय में हम श्रवण करें और समझें कृष्ण के व्यक्तित्व को। इसलिए हमें पूरे जो है ये शास्त्र दिए हैं कि हम कृष्ण के व्यक्तित्व को समझ सकें और उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हो सकें। जैसे उदाहरण दिया है रुक्मिणी जी का। हाँ, तो रुक्मिणी जी ने कभी देखा नहीं कृष्ण को। हाँ, उन्होंने बस सुना कृष्ण के विषय में। हाँ, तो उन्होंने सुना कृष्ण के जो गुण हैं वो कैसे हैं, कैसे वो दिखते हैं, क्या उनके कार्यकलाप हैं, इस तरीके से उन्होंने उनका गुणगान सुना और गुणगान सुनकर वो आकर्षित हो गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से ही करूंगी और किसी से नहीं। तो ये जो निर्णय है उन्होंने कैसे लिया? बस सुनकर लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने जाके देखा। जैसे कई लोग करते ना, अरे भगवान दिखते क्यों नहीं है? भगवान दिखेंगे, पहले भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। हाँ, इसलिए भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षिता, जो सुनने से देखे जाते हैं। तो भगवान कैसे दिखेंगे? जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहली चीज़ सुनने की भगवान के विषय में कि क्या है? वो एक व्यक्ति हैं जिनकी असीमित शक्तियां हैं, असीमित गुण हैं। हालांकि शास्त्रों में थोड़ा सा उनके गुण के विषय में वर्णन है। जैसे यहाँ मैं थोड़ा वर्णन करूँगा कि श्री कृष्ण के क्या क्या गुण हैं। असीमित गुण हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ वर्णन है जिसको सुनकर जो भाग्यशाली हैं वो कृष्ण से आकर्षित होंगे। तो यहाँ वर्णन है कृष्ण क्या क्या गुण हैं। हाँ, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है, तो बहुत सुंदर स्वरूप है श्री कृष्ण का। फिर श्री कृष्ण समस्त शुभ गुणों से अंकित हैं। हाँ, सारे शुभ गुण जो हैं वो श्री कृष्ण में मिलते हैं। अतीव रुचिर, अतीव रुचिर हैं। तेजवान हैं, बलवान, नित्य युवा हैं, नित्य युवा हैं। इसलिए आप देखोगे कभी भी श्री कृष्ण की अगर आप फोटो देखोगे, कभी आपको बूढ़ी फोटो नहीं मिलेगी। हैं, वृद्ध अवस्था कभी नहीं पहुंचते श्री कृष्ण। उनका जो शरीर है वो हमेशा नित्य युवा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर है उनका। वो हमेशा नित्य युवा रहते हैं। अद्भुत भाषाविद, अद्भुत भाषा बोलते हैं। इसलिए देखते हैं हम भगवद गीता जो है उनके वचन हैं, 5000 वर्ष पहले उन्होंने बोले अभी तक है। बताइए ऐसा किसी के वचन हैं जो अभी तक? और वहाँ बताते हैं भगवान ये तो अर्जुन को 5000 वर्ष पहले बोले, लेकिन उससे पहले सूर्यदेव को बताए। हाँ, विवस्वान को करोड़ों वर्ष पहले बताए। तो उनकी भाषा ऐसी अद्भुत भाषा है ना, कि अभी तक विद्यमान है। तो ये एक बताते हैं। और तो भगवान जो हैं, भगवान अगर बोलेंगे तो अद्भुत ही है। फिर है सत्यवादी, वो जो बोलते हैं वो सत्य है। हाँ, जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। हाँ, मधुरभाषी, मधुरभाषी हैं। हाँ, वाक्पटु, और बात करने में बहुत ही पटु हैं। सुपंडित, अत्यधिक बुद्धिमान, प्रतिभावान, विदग्ध, अतीव चतुर, दक्ष, कृतज्ञ, दृढ़ संकल्प, काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने एवं बोलने वाले, पवित्र, आत्मसंयमी, स्थिर, सहिष्णु, क्षमावान, गंभीर, धैर्यवान, समदृष्टि रखने वाले, उदार, धार्मिक, शूरवीर, दयालु, सम्मान करने वाले, भद्र, विनयी, लज्जावान, शरणागत पालक, मतलब जो शरणागत होता है ना, जो भी उनकी शरण लेता है तो उसका वो ध्यान रखते हैं। सुखी, भक्तों के हितैषी, प्रेम वश्य, प्रेम से वश में हो जाते हैं। बताओ, इतने शक्तिशाली हैं लेकिन जो उनसे प्रेम करते हैं तो वो उनके वश में हो जाते हैं। मतलब कृष्ण अपने जो उनके भक्त हैं उनके वश में आ जाते हैं। सर्व मंगलमय, परम शक्तिमान, परम यशस्वी, लोकप्रिय, भक्तों का पक्षपात करने वाले। अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल गुण आप कह सकते हो, हैं भक्तों का पक्षपात करने वाले। एक्चुअली भगवद गीता में भगवान कहते हैं
हाँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, कि मैं सबके लिए समान हूँ, मैं किसी से ना तो द्वेष करता हूँ ना कोई मुझे प्रिय है। लेकिन एक्चुअल में जब भगवान का व्यवहार हम देखते हो दिखता है कि भगवान को भक्त प्रिय हैं। हाँ, तो यह इसलिए बताया, भक्तों को पक्षपात, भक्तों के प्रति उनका अलग एक जो है पक्ष रहता है। समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक, स्त्रियों के लिए बहुत आकर्षक है। हाँ, सर्व आराध्य, सबके लिए आराध्य है। सर्व संपन्न, सर्व सम्मान्य, परम नियंता, परम नियंता है। हाँ, ये हो गए 50 गुण हैं। फिर और गुण बताए हैं। परिवर्तन रहित, हाँ परिवर्तन रहित हैं। सर्वज्ञ, चीर नूतन, सच्चिदानंद, सदैव नित्य आनंदमय शरीर वाले, समस्त योग सिद्धियों से युक्त, समस्त योग सिद्धियों से युक्त हैं। फिर क्या बताया, वह अचिंत्य शक्तिमय, उनकी शक्तियाँ क्या अचिंत्य हैं, मतलब हमारी, हम सोच नहीं सकते ऐसी शक्तियाँ हैं। जैसे वर्णन है कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। आप ज़रा सोचो, जो सिर्फ है ना दृष्टि, बस दृष्टिपात करने से जिनके सृष्टि होती है तो क्या शक्तियाँ होंगी उनकी। हाँ, तो वर्णन है कि वो बस दृष्टिपात करते हैं। हाँ, बस वो देखते हैं, उनके दृष्टिपात से जो महत्त्व है उसमें सारे जितने भी बद्ध जीव हैं, आत्माएं हैं, वो उसके अंदर डल जाती हैं और उनको फिर शरीर मिलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तो भगवान को इवन ये सृष्टि करने के लिए उसके अंदर इंटरफेयर भी नहीं करना पड़ता, वो बाहर से ही उसको दृष्टि करके ही उसको चालू, मतलब शुरुआत करते हैं और फिर ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। हाँ, और फिर ब्रह्मा जी फिर जो है बाकी सब उनके फिर सारे जो देवी देवता हैं वो सब जो हैं चीज़ें देखते हैं। लेकिन कृष्ण जो हैं वो कभी भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, और एक तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हैं, उनको पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान को पता नहीं है। तो इस तरीके से उनकी शक्तियाँ कैसे कार्य कर रही हैं समझना बड़ा मुश्किल है, एक्चुअली संभव नहीं है, हमारे सीमित बुद्धि के लिए समझना संभव नहीं है कि कैसे भगवान की सारी शक्तियाँ कार्य करें। कुछ हद तक हम समझ सकते हैं जितना शास्त्रों में वर्णन है। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो ये महाविष्णु बताया नहीं, महाविष्णु के शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। समस्त अवतारों के मूल उद्गम वह ही हैं। तो जो जितने भी अवतार हैं दरअसल वो सब कृष्ण के अवतार हैं। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन एक्चुअली विष्णु जो है वो कृष्ण के अवतार हैं। रियलिटी में यहाँ बताया है कि सभी अवतारों के जो उद्गम हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण का एक और नाम है आदि नारायण, ओरिजिनल नारायण, जो एक्चुअल नारायण है वो कृष्ण है। हाँ, वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। बताओ, इसलिए अब यहाँ आ गया कि कैसे भगवान पक्षपात नहीं करते, इवन जो उनके शत्रु हैं, जो असुर हैं, उनको भी वो वध करते हैं तो उनको मुक्ति देते हैं। जैसे पूतना का वर्णन है ना, तो पूतना जो है भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। हाँ, लेकिन भगवान ने क्या है, उसको जो है उसको शुद्ध भी किया, उसको दंड भी दिया एक तरीके से, और दंड देने के बाद उसको धात्री का स्थान दिया वैकुंठ में। हाँ, मतलब उनको माता का ही स्थान दिया। तो पूतना तो कितनी पापी थी, हैं, इतने सारे बच्चों की हत्या करी उसने, और अल्टीमेटली ऐसे कृष्ण की भी हत्या करने के उद्देश्य से वो आई थी। लेकिन भगवान ने क्या, उसको भी मुक्ति दे दी। मुक्ति से भी बड़ी चीज़ अपनी सेवा जो है दे दी। मतलब यशोदा मैया जैसे सेवा करती है वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रस में, वैसा ही पूतना को भी भगवान ने स्थान दिया। तो इतना उदार कौन हो सकता है। एक्चुअल में ये बताया, ये जब ये वाला ये जो वृतांत है, कैसे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोई मारने आया और उसको उसने ऐसा परम स्थान दे दिया, मतलब उसका भी उद्धार कर दिया। तो ऐसा कौन है। तो ये जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अरे ये कौन है जिसको जो मारना है उसका भी उसने कल्याण कर दिया। हाँ, तो इनकी शरण लेनी चाहिए, ये शरण लेने योग्य हैं। और किसकी शरण लें हम। हाँ, बाकी तुम देखते जिसकी शरण हम लेते हैं, हाँ, वो तो खुद का ध्यान नहीं रख सकते, हमारा क्या ध्यान रखेंगे। हाँ, तो लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कृष्ण तो जो इवन शत्रु हैं, शत्रु का भी ध्यान रखते हैं, शत्रु को भी मुक्ति देते हैं। हाँ, तो इसलिए बताया, तो ये अगला जो गुण है वह मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक है। तो इसलिए बताया, वो जब सुखदेव गोस्वामी ने जब ये चीज़ सुनी, ये वाला गुण सुना कि अपने शत्रुओं को भी मुक्ति दे देते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए कि अरे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त अवस्था में थे। तो इसलिए जब उन्होंने सुना भगवान के इन गुणों के विषय में तो वो आकर्षित हो गए। एक्चुअली भगवान से आकर्षित होने के लिए भी एक लेवल की शुद्धता चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अशुद्ध हैं, आसुरिक प्रवृत्ति से प्रभावित हैं, तो वो क्या है, वो इवन कृष्ण के इन गुणों को सुनने के बाद भी आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो
कुछ लेवल पे उनका पुण्य है, तो वो जब भगवान के इन गुणों को सुनते हैं तो स्वाभाविक है उनके लिए आकर्षित होना। और फिर जब वो ऐसे आकर्षित होते हैं तो उनके लिए मार्ग बनता है भगवान के परिवार में प्रवेश करने का, भक्तों के संग में। पहले यहाँ पे परिवार मिलता है, तो ये एक्चुअली इस्कॉन क्या है, हमारा बड़ा परिवार है, कृष्ण का परिवार है। यहाँ जितने भी भक्त हैं एक पूरा एक परिवार है। तो सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, हाँ, तो प्रभुपाद ने इसलिए बनाया है ये सोसाइटी, ताकि यहाँ पर जो है भक्तगण संग में भक्ति कर सके और अल्टीमेटली सब जो है भगवत धाम जाएं, शाश्वत जो परिवार है वहाँ पे हम फिर प्रवेश कर सकें। हाँ, फिर उसके बाद बताया हुआ अद्भुत लीलाओं के करता हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है, लीलाधर। हाँ, तो लीला और देखो कभी कभी जो कुछ लोग हैं क्या बोलते हैं कि हमारी भी लीला चल रही है, हम भी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। कारण क्या है, क्योंकि लीला का अर्थ है भगवान की इच्छा के अनुसार सब चीज़ हो रही है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है हमें। ऑफ कोर्स इच्छा भी पूरी होती है कुछ स्तर पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिसकी हमें इच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें जो हमारे साथ जो हो रहा है वो सब कर्मों के अंतर्गत हो रहा है, कर्मों का नियम हमारे ऊपर लागू हो रहा है। लेकिन भगवान जब भी आते हैं और उनकी जो क्रियाकलाप है वो क्या है, वो लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। वह अद्भुत भगवत प्रेम से युक्त भक्तों द्वारा घिरे रहते हैं। तो इसलिए आप देखो कभी कृष्ण को आप अकेले नहीं पाएंगे, कृष्ण हमेशा जो हैं भक्तों के द्वारा घिरे रहते हैं। कोई भी आप कभी भी कृष्ण की जो अकेले फ़ोटो नहीं देखेंगे, या तो गाय के साथ या गोपियों के साथ या जो गोप बाल हैं उनके साथ हैं, और अगर अकेले भी होंगे तो बांसुरी के साथ, है ना। तो बांसुरी भी जो है वो भी क्या है, वो भी आत्मा है। भगवान की जितने भी चीज़ें हैं वो सब आत्माएं हैं, कोई भी वहाँ जड़ नहीं है। तो बांसुरी जो है वो भी एक आत्मा है, एक व्यक्ति है जो भगवान की वैसे सेवा कर रही है। तो इस तरीके से भगवान कभी भी अकेले नहीं है, वो हमेशा अपने भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। हाँ, और फिर बताएं यहाँ वंशी आ गई हैं, वे अपने वंशी से सारे ब्रह्मांडों से सारे जीवों को आकृष्ट कर सकते हैं। तो भगवान की जो वंशी है, वंशी से जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि अगर किसी ने सुन ली तो फिर उसको फिर जो है कभी इस भौतिक जगत में कुछ आकर्षक नहीं लगने वाला है। हाँ, तो यहाँ बताया, तो वो जो है वो ध्वनि आकर्षित कर लेती है उसको। उनका रूप सौंदर्य अद्भुत है जो सारी सृष्टि में अद्वितीय है। हाँ, तो यहाँ रूप सौंदर्य वो आ गया। तो ऐसे यहाँ बताए भगवान के 64 गुण बताए हैं, और भी फिर आगे वर्णन है। इन गुणों को एक एक करके हम फिर कभी देखेंगे, बहुत डिटेल है कैसे एक एक गुण, भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं वो इन सब गुणों को स्थापित करती है। हाँ, तो जब हम ये सारे गुण सुनते हैं भगवान के, तो स्वाभाविक है भगवान से आकर्षित होना। हाँ, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम सब यही ढूंढ रहे हैं ना, कोई एक व्यक्ति हो जो हमें समझे, हमसे प्रेम करे। हाँ, और ऐसा जो है प्रेम में संबंध हो तो वो एक्चुअली कृष्ण के साथ ही संभव है। एक्चुअली ये जितने भी हम देखते हैं यहाँ संबंध, वो वास्तव में कृष्ण के साथ है। जैसे हम यहाँ देखते हैं माता पिता का संबंध है, पुत्र का संबंध, पुत्र और वो संबंध है, भाई का संबंध है, हाँ, पति पत्नी का संबंध है, जितने भी संबंध है एक्चुअल में ये सारे संबंध रियलिटी में कृष्ण में है, पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप में। यहाँ पे जो संबंध है ये क्या है, अपूर्ण है। और जैसा हमने देखा समय के द्वारा बाधित है, एक समय आएगा जब सब जो है ये संबंध नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण के साथ जो संबंध है वो हमेशा शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब हम तो पूरा जो हमारा भक्ति में जो लक्ष्य है साक्षात्कार हो, क्या साक्षात्कार हो कि हमारा अल्टीमेटली किस रस में भगवान के साथ संबंध है। तो इसलिए हमने देखे हैं 5 रस मुख्य रस होते हैं। हाँ, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, शांत रस। एक शांत रस भी है लेकिन उसको जो है इतना काउंट नहीं करते उसको, क्योंकि शांत रस में क्या है, कोई ऐसे एक्टिव सेवा नहीं है। भगवान की सेवा है, जैसे हम देखते हैं वृंदावन में जितने भी जो घास है, पेड़ हैं, फूल हैं, वो शांत रस में है। हाँ, फिर उससे फिर ऊपर आते हैं जो जितने भी चिड़ियाँ हैं, हाँ, और ऐसे जो पशु हैं, हाँ, तो वो सब जो है दास्य रस में है। जैसे गाय का हम देखते हैं, गाय क्या है, दास्य रस में है। ऐसे ही फिर जो भगवान के जितने भी मित्र हैं, सखा हैं, वो साख्य रस में हैं। हाँ, और जितने भी फिर बहुत सारे जो माता पिता हैं, यशोदा मैया हैं, लेकिन एक्चुअल में वृंदावन में जितने भी
मतलब इवन जो भगवान के जो सखा हैं, वो सखा के जितने भी माता पिता हैं वो भी कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखते हैं, उतना ही प्रेम कृष्ण से भी करते हैं। तो इस तरीके से वो सब भी जो हैं कृष्ण के माता पिता जैसे ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, वात्सल्य रस में हैं वो सब भी। हाँ, और फिर ऐसे ही फिर माधुर्य रस, फिर ऐसे गोपियाँ हैं जो माधुर्य रस में हैं। तो ऐसे एक्चुअल में हमारा जो संबंध है वो कृष्ण के साथ है, ये वास्तविक। अब उस तो ये पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो है उस शाश्वत संबंध में प्रवेश करने के लिए। तो अभी उसके लिए ये जो हमारी जो ये क्षणिक संबंध है, इससे जो आसक्ति है वो छोड़ना आवश्यक है, वरना हमें वो शाश्वत संबंध नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कुंती महारानी ने प्रार्थना करी ना। कुंती महारानी तो स्त्री हैं, हाँ, लेकिन वो भी जो है ऐसी प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? स्नेह पाशम एवं छिंदी मम दृढ़म वृष्णिषु, हैं पांडुषु वृष्णिषु, कि पांडवों और वृष्णि है ना, एक तो मेरे पति के कुल से और मेरे पिता के कुल से जो मेरी आसक्ति उसको आप काट दीजिए। स्नेह पाश, ये पाश है, हाँ, इसको आप काट दीजिए कि ये अवरोध है जो आपके साथ जो संबंध है उसमें, इससे अगर हम आसक्त रहेंगे तो आसक्ति कृष्ण से होनी चाहिए और फिर सब मिलके कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए जो व्यवस्था है, जैसे वृंदावन में हम देख रहे हैं, वृंदावन में व्यवस्था क्या है कि सब जो हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की संतुष्टि, बस, और कोई। तो इसलिए जो जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, किस लिए? कि वो जाएं कृष्ण के साथ खेलें और कृष्ण को आनंद दें, इसलिए बस यही पर्पस है, और कोई उनका जो है पर्पस नहीं होता है। तो उस तरीके से, तो इसलिए पारिवारिक जीवन कृष्ण लोक में भी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पे सब मिलके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए सब जो है आनंद में है। यहाँ पे क्या होता है, हम कृष्ण को भूल कर, हाँ, और एक्चुअल में कृष्ण की जो स्थिति है, कृष्ण की पोजीशन हम लेना चाहते हैं। एक्चुअल में जितने भी माता पिता हैं वो सब कृष्ण के हैं, जितने भी पत्नी हैं दरअसल वो सब कृष्ण के हैं, जितने भी मित्र हैं वो सब कृष्ण के हैं। लेकिन अभी क्या हमें चाहिए? नहीं, मेरे मित्र होने चाहिए, मेरे माता पिता होने चाहिए, मेरे होने चाहिए। तो एक्चुअली जो कृष्ण की पोजीशन है वो हम चाहते हैं, मेरे दास होने चाहिए, मेरे बहुत सारे सर्वेंट होने चाहिए, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, है ना, सब जो आजकल तो बहुत चल रहा है। हाँ, तो ये जो स्थिति है, हाँ, कि कृष्ण एक्चुअली कृष्ण हर चीज़ के भोक्ता हैं, इवन सारे संबंध उनके लिए हैं एक्चुअली, लेकिन अभी हम उसको सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता रहेगा, इसलिए भगवान ने सिस्टम बनाया है मृत्यु का। मृत्यु के समय में भगवान जो है ये दिखा देते हैं कि आपका नहीं है, ये सब मेरा है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे फिर कुछ समय बाद, कुछ बहुत सारे जन्मों बाद जब व्यक्ति को बोध आता है तो वो फिर शायद समझ पाता है और इस गलती को सुधार पाता है। तो हम सबके पास अभी इस मनुष्य जीवन में अवसर है कि हम इस गलती को सुधारें, कि हमारा नहीं है कुछ भी, सब कृष्ण का है। तो सब हम भी कृष्ण की सेवा में लगें और सबको, अपने जितने भी संबंधी हैं सबको हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। तब जो है वास्तविक सुख हम यहाँ पर भी अनुभूति कर सकते हैं। वो जो आध्यात्मिक सुख की हम बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम कृष्ण के परिवार में प्रवेश करेंगे तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए फिर कोई वापस से पुनर्जन्म नहीं है। तो भगवान गीता में यही कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना। तो जो मुझे तत्वतः समझ जाता है, तो यही जैसे हमने अभी आज देखा शॉर्ट में, भगवान के जो गुण हैं, भगवान का व्यक्तित्व है, जो तत्वतः समझ जाता है, तो क्या भगवान कह रहे हैं, उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं है। उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है, उसके लिए वो फिर मेरे शाश्वत परिवार में आ जाता है, वैकुंठ लोक में, जहाँ ना तो मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि, और एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहाँ जाकर फिर वापस कभी भी वो आ नहीं पाता है, मतलब आएगा नहीं, पाता वाली बात नहीं है। वो एक बार वहाँ चला गया तो वापस इस मर्त्य लोक में वो प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए शाश्वत जीवन की ओर हमें चलना है। कैसे चलेंगे? जब हम अपने आप को भक्ति योग में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, जिसका प्रारंभ है, शुभारंभ है ये श्रवण और कीर्तन से। कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में हमें बहुत श्रवण करना है। अभी जैसे हमने सारे गुणों को थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन अभी एक एक गुण को जो है हम विस्तार में देख सकते हैं। तो कभी जो अगली कक्षाएं होंगी उसमें हम भगवान के इन सब गुणों को विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। पिछली 2 क्लास के भी जो कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।